चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, दफ्तर उद्घाटन में सपा नेताओं की हुंकार। बुलडोजर से बर्बादी का हिसाब लेगी जनता। मुन्नू बाबू ने भाजपा उम्मीदवार की हैसियत बताई। टाउन हॉल फतेह के लिए आज समाजवादी पार्टी ने आगाज कर दिया। युवाओं के जोश और बुजुर्गों की सरपरस्ती में सपा उम्मीदवार एकता चौधरी के चुनाव कार्यालय का श्री गणेश हुआ। इस मौके पर पूर्व सांसद मुन्नू बाबू ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की हैसियत सभासद का चुनाव लड़ने की नहीं है और मनोज अग्रवाल चुनाव से बाहर हो गए हैं। सपा नेताओं ने कहा कि इस चुनाव में बुलडोजर से बर्बादी का हिसाब भी लिया जाएगा। जब बुलडोजर मनमानी कर रहा था तब चेयरमैन और भाजपा के नेता कहाँ थे। टाइम सेंटर के मालिक लक्ष्मीकांत गुप्ता उद्घाटन समारोह में बहुत पहले पहुँच गए थे। नाले मछट्टे के इस पुराने धर्मशाला में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन तब उस्ताद लोगों का इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते थे। ये दूसरी बार था जब विजय सिंह की गैर मौजूदगी में सपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। विजय सिंह के स्थान पर उनके बड़े बेटे अविनाश सिंह बिक्की उसी जोशो खरोश से लोगों का स्वागत कर रहे थे। किसी से हाथ मिलाना, किसी को गले लगाना और किसी का हाथ अपने सिर पर रखकर आशीर्वाद लेना। किसी ने कहा कि दमयंती के पहले चुनाव जैसा नजारा है, तो कोई बोला आज का मंजर ही अद्भुत है। वे जो सत्ता से नहीं डरते और जो नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की दम रखते हैं, वे एकता चौधरी जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे थे। उस्ताद के पक्के यारों ने जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे विजय सिंह की कमी खटकने नहीं दी। यहाँ वे लोग भी आए थे जिनके सपने नगर पालिका के बुलडोजर ने रौंद दिए थे। वे इंसाफ की भीख मांगते रहे, पर उनके घावों पर मलहम लगाने कोई नहीं आया था। दफ्तर समर्थकों से खचाखच भर चुका था। तमाम बेचेहरे जो 30 साल पहले उस्ताद से जुड़े थे, वे आज भी अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे थे। विजय सिंह जेल चले गए और परिवार के लोग कई चुनाव हार गए, इससे उनकी वफादारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूर्व सांसद मुन्नू बाबू ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, सर्वेश अम्बेडकर, विजय यादव, महेंद्र कटियार, अहमद अंसारी, बाकर हुसैन, सरल दुबे, मनदीप यादव, पुष्पेंद्र यादव, रजत क्रांतिकारी, दमयंती सिंह आदि की मौजूदगी में फीता काटकर एकता चौधरी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से ही है हम लोगों का। और मौजूदा वक्त में मैं पूरी गंभीरता से ये आपसे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक में बहुत विरोध है विभिन्न कारणों से। उन्हें बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन इतना ज़रूर है क्योंकि जो आदमी पावर में होता है, पावर का थोड़ा इस्तेमाल करता है और ये नगरवासियों को पता लग गया है। पावर के बूते भले वो थोड़ा बहुत कुछ कर लें, वरना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैं तो नहीं समझता कि उसका स्तर बाढ़ का इलेक्शन भी लड़ने का था, लेकिन पार्टी का जो था, पार्टी ने उनको वोट वो दिया, तो वो चुनाव लड़ेंगे। अब रही मनोज की बात, डिवीज़न होगा दोनों में, मास स्केल पर डिवीज़न होगा, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो अग्रवाल वोट करना नहीं है इस सिटी में, उसका 6 गुना गुप्ता वोट, 6 गुना 10 गुना कुछ भी हो सकता है। बहरहाल दैट इज अप्रोक्सीमेट, मैं उसको सही नहीं बता सकता। तो मनोज तो लड़ाई के उसी में नहीं रह गए। हमारे पास लमसम वोट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जातिगत ही होते आए हैं। अभी तक पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसके हिसाब से मैं एक ही बात कहता हूँ आपसे
कि जो भी नगर पालिका का बाहरी क्षेत्र जुड़ा उसमें ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की ही वोटरों की संख्या है। दूसरे जहाँ तक सिटी की बात है, सिटी की बात मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि ऐसी कौमें हैं जो विजय सिंह को पहले से ही सपोर्ट करती आई और वो तन मन धन से आज भी उनके साथ लगी हुई है। उनकी गैर हाजिरी में उसका भी लाभ समाजवादी पार्टी को बहुत मिलेगा। जितनी जनता से मिली और जितनी समस्याएं मैंने सुनी उनकी सारी ही समस्या सब एक समान लगी, कोई कमियाँ ज़्यादा नहीं लगी। साफ स्वच्छ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के लिए, हर इंसान के लिए। जनगुनाहों की समस्या, गंदगी की समस्या, ये सबके बिना विकास, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है विकास के लिए। सबके बिना विकास नहीं हो सकता है, तो ये सभी चीज़ें मुझे ज़रूरी लगी। प्लस मैंने पिछले साल जैसा कि हमने देखा था व्यापारियों के घर दुकानें तोड़ी गई थी, गलत नक्शा पास करके दुकानें तोड़ी गई थी, तो भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो बस मेरा जनता से यही कहना है कि जिन 15 साल जनता ने मौका दिया है और उन्होंने विकास 15 साल में देखा है, एक मौका हमें है। हमारा घर, हमारा समाज हमेशा से समाज सेवा में लगा रहा है। मेरे पिताजी हमेशा से बहुत जमीन से जुड़े रहे हैं और हमेशा उन्होंने समाज का कल्याण, समाज सेवा करने आए हैं। तो ये एक मौका मैं चाहूँगी मुझे भी मिले और मुझे भी मौका मिले कि मैं समाज सेवा करूँ और जितनी बहुत अच्छा कर रही है और क्या करना। सब जगह हम लोग फाइट में हैं। आप चाहे मोहम्मदाबाद ले लीजिए, फरुखाबाद ले लीजिए, शमशाबाद ले लीजिए, सभी जगह हम लोग अच्छी तरह से। सबसे बड़ी लड़ाई फरुखाबाद में ही मानी जा रही है। यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी और जिलाध्यक्ष की पत्नी जिलाध्यक्ष की माँ चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ कैसी लड़ाई है? देखिए, प्रत्याशी कौन इससे मतलब नहीं है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और हम आगे चल रहे हैं और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कौन प्रत्याशी इससे नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी फरुखाबाद में शहर में जीती। यहाँ जम के टक्कर दे रहे हैं। जम के टक्कर नहीं दे रहे, हम जीत रहे हैं। आपने देखा होगा बाहर का माहौल और भी जगह देखा होगा। उसी के क्रम में फरुखाबाद सदर की जो सीट है, यहाँ से एकता चौधरी जी भारी वोटों के साथ में जीत दर्ज करने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ, जूनियर, सीनियर, कनिष्ठ सब नेता एकजुट हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से है। पूरे जिले में क्या स्थिति बन रही है? पूरे जिले में अब जहाँ चेहरों का मुकाबला कर रहे हैं दूसरी पार्टी देखिए, चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसका चेहरा बहुत मैला हो चुका है, दागदार उसका चेहरा है। उस चेहरे को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देखना चाहती है। हमारा जिला भी उत्तर प्रदेश का एक अंग है, इसलिए सभी लोग महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी से तंग हैं, आज ही जा रहे हैं लोग। और चारों तरफ लूट मची हुई सरकार की, हत्या, डकैती, बलात्कार, जेल में जाते, छिड़ैती, सब कुछ हो रहा है। केवल अगर बख्शीश में मिला है उत्तर प्रदेश की जनता को तो बेरोजगारी मिली है, गरीबी मिली है, लाचारी मिली है और मजबूरी का जीवन जिए, और ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए पूरे फरुखाबाद की अगर बात करें, पूरे फरुखाबाद में सपा और भाजपा के बीच में काफ़ी और भाजपा जैसे अभी जानकारी हुई कि पूरा हर तरह से साफ काम करने से चुनाव लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के ऊपर चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि माहौल उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बना रखा है और ख़ासकर शहरों के अंदर आप देखिए कि छोटा छोटा मंझला व्यापारी पूरी तरह से परेशान है, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे बेरोजगारी हो। शहर का छोटा छोटा व्यापारी परेशान है, तो छोटा व्यापारी इस बात के लिए तय बैठा है कि यहीं से भाजपा का जो है शुरू करेंगे और समाजवादी पार्टी को भरपूर मतों से जीतेंगे। इसमें सीधी सी बात है, हमारा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा नौजवान, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और पढ़ा लिखा है। दूसरी थी हमारी पार्टी जो बीजेपी की नीतियाँ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले फरुखाबाद में बड़ी तोड़फोड़ हुई थी, शासन प्रशासन ने तोड़वाई, नगर पालिका के संसाधन उपलब्ध कराए गए, दोनों लोग नहीं दिखाई पड़े। तो जो पीड़ा पहुंची
जो लोगों को नुकसान हुए आज तक उसकी भरपाई नहीं की जा रही है। उसके विरोध में भी हमें वो वोट मिलेगा जो परंपरागत रूप से हमें नहीं मिलता था। समाजवादी पार्टी की लड़ाई सीधी भाजपा से है और जो लंबी लीड से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट एकता चौधरी जीत रही है। बड़ी भाग्यशाली लड़की है। नाम से भी जाहिर है कि एकता, हिंदू मुसलमान की एकता भी कायम रहेगी और फर्रुखाबाद में भाईचारा भी कायम करेगी, विकास भी करेगी और इस तरह से वो विजय प्राप्त करेगी। मतलब बुलडोजर की याद दिलाएंगे जी, वोट मांगने जाएंगे बुलडोजर की याद दिलाएंगे। जनता के दिलों में अभी तक इतने गहरे घाव हैं कि लोग कर्जे से नहीं उबर पा रहे हैं। जिनके मकानों में दरारें पड़ गई वो बारिश में रोएंगे मोमियां तान तान के। तो ये जो हुआ है इन सबकी आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी 11 मई को, जब समाजवादी पार्टी बम्पर पैमाने से पूरे जिले में। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।